बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर वीडियो। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 112.1.4 का। हमने क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 करना है सोल्व अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। तो पार्ट 4 है z प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 3 अयोटा और सेकंड इक्वेशन है 2z प्लस 3w इक्वल टू 2। तो सबसे पहले हम इक्वेशन एज इट इज़ लिखेंगे। एक इक्वेशन को नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 का और दूसरी इक्वेशन को नाम दे देते हैं हम इक्वेशन 2 का। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम इक्वेशन 1 से ना z की वैल्यू एलिमिनेट कर लेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम z की वैल्यू जो है ना एलिमिनेट करेंगे। z इक्वल आ जाएगा 3 अयोटा, प्लस का w इधर आके माइनस का w हो जाएगा। ठीक है, तो इसे हम कह देंगे कि ये हमारे पास है इक्वेशन 3। ठीक है, पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। अब ये हम करेंगे पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2, राइट। तो इक्वेशन 2 क्या है, 2z प्लस 3w इक्वल टू 2। तो 2 का 2 एज इट इज़ आ गया। z की वैल्यू जो है अब यहाँ रखेंगे 3 अयोटा माइनस w और प्लस 3w इक्वल टू 2। 2 3 अयोटा से मल्टीप्लाई हुआ तो 6 अयोटा, 2 माइनस w से मल्टीप्लाई हुआ, 2 माइनस w से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस 2w प्लस 3w इक्वल टू 2। प्लस माइनस माइनस होता है, 3w में से 2w हमने माइनस किया, प्लस w आ गया इक्वल टू 2। तो यहाँ से w की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 माइनस 6 अयोटा इधर प्लस का इधर आके माइनस में हो गया। ये जो है ना हमारे पास आ गई w की वैल्यू। अब हमने इस w की वैल्यू को इक्वेशन जो है ना वो 3 में पुट करना है। पुट वैल्यू इन इक्वेशन, पुट द वैल्यू ऑफ w इन इक्वेशन 3। ठीक है, वो थी z इक्वल है 3 अयोटा माइनस w, 3 अयोटा एज इट इज़ माइनस w की वैल्यू है 2 माइनस 6 अयोटा जो हमने एलिमिनेट किया, ये इधर पुट की। z इक्वल टू 3 अयोटा माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 6 अयोटा। तो 3 अयोटा भी प्लस क्या, 6 अयोटा भी प्लस क्या, तो प्लस किया तो 9 हो गए और 9 अयोटा माइनस 2। तो ये हमारे पास आ गई z की वैल्यू। नेक्स्ट हम लोग करते हैं पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 है हमारे पास 2z प्लस 3 प्लस अयोटा w इक्वल टू 1 और सेकंड इक्वेशन है इसमें माइनस z माइनस इंटू 1 माइनस अयोटा w इक्वल टू 2। तो ये हम राइट करते हैं अपने नोट्स पे। दोनों इक्वेशन जो है हम इस तरह लिख लेंगे यहाँ पे, 2z प्लस 3 प्लस अयोटा w इक्वल टू 1, इसे कह देंगे हमारे पास इक्वेशन 1 है। और सेकेंड है हमारे पास माइनस z माइनस इंटू 1 माइनस अयोटा w इक्वल टू 2, इसे कह लेंगे ये हमारे पास इक्वेशन 2 है। ठीक है, यहाँ से हम z की वैल्यू एलिमिनेट करेंगे। इक्वेशन 2 से हम z की वैल्यू निकालेंगे। ये हमने z की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, कहाँ से हमने एलिमिनेट की, यहाँ से। ठीक है, इक्वेशन 2 से माइनस z को इस साइड पे ले गए और ये 2 इधर आके माइनस का 2 हो गया और ये वैल्यू एज इट इज़ रही। तो ये हमने z की वैल्यू निकाल ली। z इक्वल है -2 माइनस इंटू 1 माइनस अयोटा w। अब इस इक्वेशन 3 को ना हमने इक्वेशन 1 में पुट करना है। लिखेंगे पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 है हमारे पास, ये है हमारे पास 2z प्लस 3 प्लस अयोटा w इक्वल टू 1। यहाँ जो है ना हमने ये z की वैल्यू जो है ना ये पुट करनी है। 2 का 2 आ गया। ठीक है, z की जगह हमने वैल्यू रखी -2 इंटू 1 माइनस अयोटा w, मतलब ये वाली वैल्यू जो है। ठीक है, z इक्वल ये वाली, इस तरह हमने ब्रैकेट क्लोज कर दी, प्लस 3 प्लस अयोटा w इक्वल टू 1। अब ये जो 2 है ना इस -2 से मल्टीप्लाई हुआ -4, 2 -2 से मल्टीप्लाई हुआ -4 और फिर ये माइनस, फिर 2 जो है इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 इंटू 1 माइनस अयोटा और ये w प्लस 3 प्लस अयोटा और w इक्वल टू हमारे पास आ जाना है 1 के। ठीक है, अब ये -4 एज इट इज़ रहेगा। अब इन दोनों वैल्यूज़ में हमारे पास w है तो हम w जो है ना वो हम कॉमन ले लेंगे। हम प्लस w जो है ना इन दोनों में, ये वाला w हम कॉमन निकाल लेंगे। अंदर हमारे पास रह जाना है -2 इंटू 1 माइनस अयोटा और प्लस 3 प्लस अयोटा इक्वल टू 1। अब -4 प्लस w
अब ये -2 1 माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई होगा, -2 माइनस माइनस प्लस 2 अयोटा प्लस 3 प्लस अयोटा इक्वल टू 1, -4 प्लस W, ठीक है, -2 प्लस 3 कितने आ गए हमारे पास 1, और 2 अयोटा में अयोटा प्लस किए तो 3 अयोटा इक्वल टू 1। अब हमारे पास यहाँ W की वैल्यू आ गई 1 प्लस 3 अयोटा, W की वैल्यू हम यहाँ निकालेंगे, 1 का 1 और माइनस का 4 इधर आके प्लस का 4 हो जाएगा, ये 1 प्लस 4 हमारे पास हो गया 5, तो ये हमारे पास हो गया W इंटू 1 प्लस 3 अयोटा। अब हमने यहाँ से W की वैल्यू निकालनी है, W अपनी जगह पे रहेगा 5 का 5, और ये 1 प्लस 3 अयोटा W के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। अब हम इसे करेंगे रैशनलाइज, 5 ओवर 1 प्लस 3 अयोटा ना, इसे रैशनलाइज करेंगे, ऊपर आ जाएगा 1 माइनस 3 अयोटा और नीचे भी 1 माइनस 3 अयोटा। अब ये जो 5 है ना 1 माइनस 3 अयोटा से मल्टीप्लाई होगा, और नीचे 1 प्लस 3 अयोटा 1 माइनस 3 अयोटा से जो है ना वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। आगे नेक्स्ट स्टेप करते हैं, 5 1 से मल्टीप्लाई हुआ 5, माइनस 5 3 से मल्टीप्लाई हुआ 15 अयोटा, ओवर ये 1a प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्मूला हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस 3 अयोटा का होल स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 माइनस 15 अयोटा ओवर 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और अयोटा स्क्वायर। यहाँ से हम फिर 5 जो है ना वो कॉमन लेंगे, तो यहाँ रह जाएगा 1 माइनस 5 3 ज़ार 15 अयोटा ओवर 1 माइनस 9 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, हो जाएगा 5 इंटू 1 माइनस 3 अयोटा 1 माइनस माइनस प्लस 9, हमारे पास आ जाएगा 5 इंटू 1 माइनस 3 अयोटा ओवर 1 प्लस 9 10, 5 1 ज़ार 5 5 2 ज़ार 10, 1 माइनस 3 अयोटा ओवर 2, ये हमारे पास जो है ना ये W की वैल्यू आई। हमने इस तरह W की वैल्यू को हाईलाइट कर दिया। अब इस W को वैल्यू को ना हमने इक्वेशन जो ये थर्ड है ना इसमें पुट करना है, यहाँ पे रखना है, पुट द वैल्यू ऑफ W, पुट द वैल्यू ऑफ W इन इक्वेशन थर्ड में हमने रखना है, जो हमारे पास है z इक्वल टू -2 माइनस 1 माइनस अयोटा W। अब हमारे पास आ जाएगा z इक्वल टू -2 माइनस, अब ये 1 माइनस अयोटा ने 1 माइनस 3 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई होना है, 1 1 से मल्टीप्लाई हुआ 1, 1 माइनस 3 अयोटा से मल्टीप्लाई हुआ -3 अयोटा, माइनस अयोटा ने अब 1 माइनस 3 अयोटा से मल्टीप्लाई होना, माइनस अयोटा 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ माइनस अयोटा, माइनस माइनस प्लस अयोटा 3 अयोटा से मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास आ गया 3 अयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, -2 माइनस ये आ गया हमारे पास 1 माइनस 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 प्लस होता है, 3 अयोटा में अयोटा प्लस किए 4 अयोटा और साइन साथ आएगा माइनस का, प्लस 3 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई -1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू -2 माइनस 1 माइनस 4 अयोटा प्लस माइनस माइनस होता है, 3 1 ज़ार 3 डिवाइडेड बाई 2 -2 माइनस 1 माइनस 3, सिंपल वैल्यूज़ एक साइड पे कर लेते हैं और अयोटा वाली एक साइड पे, -2 माइनस 1 माइनस 3 करें तो हमारे पास आता है -2 माइनस 4 अयोटा ओवर 2, ठीक है। अब हमारे पास आ गया -2, इन दोनों में से आप देखें 2 भी और 4 दोनों 2 के टेबल पे आते हैं ना, तो हम यहाँ से जो है ना 2 कॉमन ले लेंगे, तो अंदर रह जाना है -1 माइनस 2 अयोटा डिवाइडेड बाई 2। अब ये जो 2 है ना इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास जो रिमेनिंग वैल्यूज़ रहेगी वो ये रह गई। अब -2 माइनस माइनस प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 2 अयोटा आ जाएगा, तो -2 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 2 अयोटा, तो ये जो हमारे पास है ना z की वैल्यू आ गई, इसे हम हाईलाइट कर देते हैं, ये हमारे पास आ गई वैल्यू। होप यू गाइस लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब।